English Time Standard Thought, Chapter 3, The Sailor of Wisdom. There once lived a stout little preacher in a Turkish town. His name was Nasruddin Hoca. Nasruddin was a simple man who gave free advice to people. In turn, the people loved and respected him. One day Nasruddin's wife came back in a bad mood from the public bath. She had gone there to have a bath and relax. Unfortunately, the attendants kept asking her to move from one cubicle to another. यहाँ तुर्की शहर में एक मोटा और छोटा उपदेशक रहता था। उसका नाम नसरुद्दीन होका था। नसरुद्दीन बहुत ही साधारण आदमी था। वो सभी को फ्री में एडवाइस यानी कि सलाह दिया करता था और बदले में लोग उसकी रिस्पेक्ट और यानी कि उसका सम्मान और उसे प्रेम करते थे। एक दिन नसरुद्दीन की पत्नी बहुत ही दुखी मूड में वापस आ रही थी पब्लिक बाथ से। उसने सोचा था कि वह जाकर वहाँ पर स्नान करेगी और आराम करेगी, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ के लोगों ने उसे वहाँ से भगा दिया और कहा जाकर दूसरे कक्ष में स्नान करो। उन्होंने कहा कि ये केवल उस व्यापारी यानी कि सबसे महान व्यापारी के पत्नी और बेटियों को ही ये देंगे। यह केवल सम्मानित महिलाओं के लिए ही है। जब वो वापस आ रही थी तो उसने सोचा कि कितना अच्छा है, कितना इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व देते हैं लोग एक व्यापारी को। When Nasruddin Hoca come back home in the evening, he saw his wife's face. One look and he knew there was trouble in store. He did not have long to wait for the news. जब नसरुद्दीन घर वापस आया शाम के समय तो उसने अपनी पत्नी के चेहरे को देखा और वह जान गया कि ज़रूर यहाँ कोई समस्या है। वह तुरंत ही उससे पूछने लगा। कोई भी पल गवारा किए उसने पूछा और उसकी पत्नी ने कहा, "You must become a merchant," she declared. "What?" exclaimed Nasruddin. "A merchant? I don't have any money. Have you thought of that? Money or no money," said his wife firmly. "If you would not become a merchant, I will leave you." उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें ज़रूर ही एक व्यापारी बनना चाहिए। नसरुद्दीन ने कहा, व्यापारी? हमारे पास तो ज़रा भी पैसे नहीं है, क्या तुम इसके बारे में सोच सकती हो? उसकी पत्नी ने कहा कि पैसे हो या ना हो, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी यदि तुम व्यापारी नहीं बने तो। नसरुद्दीन realized there was no use arguing with her. She would not listen to reason. "Very well, give me 24 hours to work out something." Nasruddin Hoca tossed about restlessly at night. What was he to do? नसरुद्दीन ने यह महसूस किया कि अपनी पत्नी से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो उसके कारणों को नहीं सुनेगी। इससे अच्छा है कि फिर उसने कहा कि क्या तुम मुझे 24 घंटे दे सकती हो? मैं ज़रूर कुछ कर सकता हूँ। नसरुद्दीन पूरी रात इस बारे में सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। The next morning he set off early on his donkey. All through the hot day he wandered about thinking. Suddenly his eyes fell on his little grey donkey and jumped up in excitement. Maybe he could sell the donkey and get some money. अगली सुबह नसरुद्दीन जल्दी उठा अपने गधे के साथ। वह इस गर्म धूप में बाहर चला गया, यह सोचते हुए। अचानक उसकी आंखें बहुत ही रोचक तरीके से अपने ग्रे कलर स्लेटी कलर के गधे पर गई और उसने सोचा और उत्तेजना से उसके ऊपर कूदकर बैठ गया। और तभी उसने सोचा कि यदि मैं इस गधे को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। He rode to the market, sold his donkey to a man. After much haggling, he got 20 gold coins for the animal. It was enough to rent out a stall in the market for a month. He had no money left to get anything to sell. वह अपने गधे को लेकर बाजार की तरफ गया और बहुत सारे सौदेबाजी करने के बाद उसे उस जानवर के 20 सोने के सिक्के मिले। यह पर्याप्त था कि वह बाजार में 1 महीने के लिए एक दुकान को भाड़े पर ले सके।
लेकिन इसके बाद उसके पास जरा भी पैसे नहीं बचे कि वह कुछ भी खरीद कर उस दुकान में बेच सके। The next morning saw Nasruddin Hoka open a shop in the market. Unlike other merchants, he had nothing to sell. Instead, he had an earthen pot in one corner. Every day, Nasruddin Hoka rolled up the shutters in the morning and shut them at night. His wife, like those of other merchants, now got special attention to the public bath. अगली सुबह नसरुद्दीन ने अपना दुकान उस बाज़ार में खोल लिया और उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने एक मिट्टी के घड़े को अपने दुकान के कोने में रख दिया। एक दिन नसरुद्दीन उस अपने दुकान के शटर को सुबह में उठाता और रात में उस शटर को बंद कर देता था। उसकी पत्नी बहुत ही खुश थी क्योंकि उसका जो नसरुद्दीन होका था वो एक व्यापारी बन चुका था। अब लोग उसे बहुत ही ध्यान से और सम्मान देने लगे थे, जहाँ पर उसे सम्मानित नहीं किया गया था, यानी कि पब्लिक बात में लोग उसे सम्मानित करने लगे। Day after day he sat in his empty shop. He spent the day nodding at passers-by, exchanging bits of news with those who stopped to chat. People were amused to see him but were used to his strange way. दिन पर दिन बीतता गया। वो ऐसे ही अपनी दुकान पर बैठता रहा, खाली दुकान पर, और वो उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं था। जो भी लोग आते थे वो उनसे बातें करता था और इधर की न्यूज़ उधर सभी से बातें शेयर करता था। लोग उससे खुश तो थे, लेकिन वो उससे अजनबियों की तरह व्यवहार करते थे। वन डे द माइटी Tamerlane passed by the shop. He stopped at shop in surprise. What is this? He exclaimed. My clever Hoka has a shop with nothing to sell. एक दिन बहुत ही बहादुर टैमरलैन वहाँ से गुजरा दुकान के सामने से, और वो आश्चर्य होकर वहाँ पर रुक गया और कहा कि ये क्या है। मेरे दोस्त, इतने चालाक दोस्त होका के पास दुकान तो है लेकिन बेचने के लिए कुछ नहीं है। Nasruddin Hoka was never at a loss for words. He replied quickly, "What greater good is there than wisdom? Your Majesty." He pointed at the earthen pot in the corner and added, "It is wisdom I have to sell." नसरुद्दीन होका ऐसा इंसान था जिसके पास बातों की कमी नहीं थी। उसने तुरंत ही उत्तर दिया कि महाराज, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुद्धिमत्ता है। उसने अपने कोने में रखे हुए मिट्टी के घड़े को इशारा किया और कहा है, ये है बुद्धिमत्ता जो मैं बेचता हूँ। एंड वॉट इज़ द चार्ज फॉर वन बीट ऑफ विजडम? आस्क्ड टैमरलैन। वन गोल्ड कॉइन वॉज द रिप्लाई। All right then, here is a good gold coin. Send me wisdom for its worth. तभी वहाँ से टैमरलैन ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हारी बुद्धिमत्ता, एक बूंद बुद्धिमत्ता का चार्ज कितना है, यानी कि दाम कितना है। तो उसने तुरंत ही उत्तर दिया, एक सोने के सिक्के। उस आदमी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक सोने के सिक्के देता हूँ, तुम मुझे इसके बदले में एक विजडम दो, यानी बुद्धिमत्ता की बात दो। नसरुद्दीन took out a scroll from the pot and wrote a saying on it. Tamerlane looked at the large flowing writing that read, "Don't do anything without first considering its end." तभी नसरुद्दीन ने उस पॉट में से, यानी बर्तन में से, एक पत्र निकाला जिसमें कि लिखा हुआ था। टैमरलैन ने उसके पत्र को देखा और उस पे ये लिखा हुआ था। उसने पढ़ना शुरू किया कि कभी भी कोई काम मत करो बिना उसको अंत के विचार किए, यानी कि हमें उसके अंत के विचार किए बिना कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका अंत में क्या होगा और उसका परिणाम क्या आएगा। Tamerlane framed the saying and hung it on the wall of his room. He began to read it aloud every day. As it happened, Tamerlane's ministers were plotting to kill him at that time. The terrible task had been given to his barber in exchange for a high post. As he lifted the razor in his trembling
hand, Tamerlane read out the saying, "Don't do anything first considering its end." एक समय ऐसी घटना हुई कि टैमरलैंड का अधिकारी उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा भयानक षड्यंत्र रच रहा था और वह यह चाहता था कि वह उसे जान से मार दे, और वह इस भयानक काम के लिए उसके ही राजघराने के नाई को चुनता है। इसके लिए वह उसे बहुत ही अच्छे ओहदे यानी कि पद पर नियुक्त कर देगा। इस तरीके को अपनाते हुए जब नाई आया और उसने अपना रेज़र उठाया यानी कि चाकू उठाया अपने महाराज के हजामत के लिए, तभी टैमरलैंड ने वो लाइन पढ़ी, "डोंट डू एनीथिंग फर्स्ट कंसाइडरिंग इट्स एंड", कि ऐसा कोई भी काम मत करो बिना यह विचार किए कि उसका अंत क्या होगा। The terrified barber thought his secret was out. He dropped the razor and fell at the Tamerlane's feet, begging for mercy. डरा हुआ नाई यह समझ गया कि उसका रहस्य बाहर आ चुका है, यानी कि उसे लगा कि राजा जान चुके हैं कि वो उसे मारना आया है। तभी उसके हाथों से वो चाकू छूट गया और वह राजा के पैरों यानी टैमरलैंड के पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। Tamerlane heard the barber's confession in stunned silence. He rounded up the traitors and had them punished. Then he sent for the Hoka. "Your wisdom saved my life today. It was in fact worth more than 1 gold coin." टैमरलैंड ने तभी देखा कि वो आदमी उनसे अपनी कन्फेशन यानी कि माफ़ी मांग रहा है बहुत ही शांत भाव से, तो वह उसको गद्दार घोषित करते हुए दंडित करता है और वह हौका को बुलाने के लिए भेजता है। तब वो हौका के पास जाकर कहता है कि तुम्हारे इस विजडम यानी बुद्धिमत्ता की बात ने मेरी आज जान बचाई, इसके लिए एक सोने का सिक्का काफ़ी नहीं होगा। He gave Nasruddin a purse of gold. Then he made him in charge of provisions. Thus Nasruddin Hoka, seller of wisdom, was successful as a merchant. तभी राजा ने नसरुद्दीन के पास एक थैला सोने का सिक्का भेजा और उसे बहुत सारे प्रांतों का इंचार्ज यानी कि देखभाल करने वाला बना दिया। और इस तरीके से नसरुद्दीन हौका, जो कि बुद्धिमत्ता का विक्रेता था, जो हर व्यक्ति को बुद्धि की बात सिखाता था, वो बहुत ही अच्छा व्यापारी बन गया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने काम में अव्वल होना चाहिए और मन लगाकर कोई भी काम करना चाहिए। बुरे काम में कभी किसी का साथ नहीं देना चाहिए और हमें अपनी बुद्धिमत्ता का हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो हम काम करने जा रहे हैं उसका अंत क्या होगा, यानी इसका अंत अच्छा होगा या बुरा होगा। ये सारी बातें ध्यान में रखकर ही हमें कोई कदम उठाना चाहिए।